साल 2026 की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी घटना से हुई जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। Nicolas Maduro had his chance until he didn't. कि क्या संप्रभु देश या स्वतंत्र देश वास्तव में संप्रभु हैं, आजाद हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 जनवरी को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई की, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अमेरिका ने बड़ी ही सीधी भाषा में कहा कि ये कार्रवाई नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ थी। लेकिन ये कदम अचानक नहीं उठा, बल्कि यह कई महीनों की सैन्य दबाव की रणनीति का नतीजा था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में बसे वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है और ये भंडार करीब 300 अरब बैरल का है। इतना तेल एक देश को दुनिया के अमीर देशों की कतार में पहुंचा सकता है, मगर कथित भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण वहां की 90% से ज्यादा आबादी गरीबी में जी रही है। निकोलस मादुरो के शासन पर दमन और मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप लगे थे और करीब 80 लाख लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए। अब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है और अमेरिका ने उनका समर्थन किया है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगले चुनाव तक देश की दिशा अमेरिका तय करेगा। साथ ही ट्रंप का यह कहना है कि यह व्यवस्था सालों तक चल सकती है। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और उठना लाजमी भी है, क्योंकि यह कार्रवाई किसी इंडिपेंडेंट देश पर होना दुनिया की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा सकता है। पहला सवाल तो यही है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के क्या मायने हैं। दूसरा सवाल है, मादुरो के खिलाफ की गई कार्रवाई के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की असल मंशा क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला में जो हुआ उसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की क्या वजह बताई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई को जायज ठहराया है। मादुरो को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वेनेजुएला अब अमेरिका को बड़ी मात्रा में तेल ऑयल देने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा है कि उस तेल से जो भी पैसा आएगा उसे कैसे और कहां खर्च किया जाए, ये ट्रंप या अमेरिकी प्रशासन तय करेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप तेल के बारे में खुलकर बातें करते हैं तो उनके असल मकसद पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। दरअसल सच्चाई कुछ और भी है। यह बात जग जाहिर है कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर पहले से थी, लेकिन वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज और उनके बाद राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो अमेरिका से दूरी बनाए रखना चाहते थे। पिछली घटनाओं का अवलोकन करें तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को वेनेजुएला में हस्तक्षेप करने की वजह चाहिए थी और वजह मिली मानव अधिकार का उल्लंघन, लोकतंत्र का अभाव और फिर उन्होंने कहा कि वेनेजुएला नार्को टेररिज्म फैला रहा है। उनकी एक और जो समस्या थी वो ये है कि वेनेजुएला में आंतरिक सुरक्षा की कमी है। इस वजह से उसकी एक बड़ी आबादी अमेरिका जा रही है और अमेरिका के पास इतने अप्रवासियों को लेने की क्षमता नहीं है।
चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस पूरे मामले में ऑयल कितना बड़ा फैक्टर है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के पीछे क्या तेल ही एकमात्र फैक्टर है या इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है? तेल एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ट्रंप का दूसरे देशों के संसाधनों पर टारगेट करने का एक ट्रेंड रहा है। जैसा कि ट्रंप ने यूक्रेन में भी सीज फायर के बदले रेयर अर्थ मिनरल के एक समझौते को पुश किया था। आपको बता दूं कि अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल को करीब 100 साल पहले खोजा था, उसका विकास किया था, लेकिन उसके बाद वेनेजुएला में राष्ट्रीयकरण हुआ और बहुत सी अमेरिकी तेल कंपनियों को वहां से जाना पड़ा। सिर्फ एक अमेरिकी कंपनी है शेवरॉन, जो अब भी वेनेजुएला में काम कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में तेल इसलिए भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी रिफाइनरीज वेनेजुएला के कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए बनी हैं। कोनोकोफिलिप्स और एक्सोनोमोबिल जैसी कंपनियां वेनेजुएला का तेल चाहती हैं। अब भले ही ट्रंप ने कहा है कि वह बड़ी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में निवेश करने के लिए भेजेंगे, लेकिन इस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। समस्या यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल अब करीब 3 साल बचा है। अगर आज ड्रिलिंग शुरू करते हैं तो उसको डेवलप करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। ऐसे में कई सवाल हैं, जैसे ट्रंप के जाने के बाद क्या होगा? क्या वेनेजुएला सुरक्षा गारंटी देगा? वेनेजुएला में सिर्फ निकोलस मादुरो को हटाया गया है, बाकी उनका प्रशासन वहीं का वहीं है। बड़ी कंपनियां ऐसे ही सवाल उठा रही हैं कि अगर वो अभी निवेश करें तो क्या गारंटी है कि 3 साल बाद भी उनका निवेश सुरक्षित रहेगा? तो ये तो बात हो गई वेनेजुएला के तेल से संबंधित फैक्ट्स की। अब इस मैटर को थोड़ा एशिया ले चलते हैं और हम चीन की बात करते हैं। इस पूरी कहानी में चीन को भी समझना बहुत जरूरी है और सवाल यह है कि क्या चीन पर निशाना साधना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की एक वजह चीन को कमजोर करना भी है, क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों में चीन के बड़े आर्थिक हित हैं। अब तक वेनेजुएला का 80% तेल चीन जा रहा था और वो चीन की आवश्यकता का सिर्फ 4% था। चीन ने लैटिन अमेरिका में जिस तरह से बिजनेस खड़ा किया है, उसमें चीन और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच 500 अरब डॉलर से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार है। 150 अरब डॉलर का निवेश है। चीन ने इन देशों को करीब 100 अरब डॉलर का कर्ज भी दिया है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के पीछे चीन एक अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस पूरे घटना चक्र में आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि वेनेजुएला खुद अपने तेल भंडारों का फायदा क्यों नहीं उठा सका। यह सवाल वेनेजुएला के प्रशासन पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है कि प्रायः कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाया। आखिर कहां गड़बड़ी हुई और वेनेजुएला में तेल का उत्पादन बेहद कम क्यों है? चलिए इतिहास के पन्नों में झांकते हैं और समझते हैं इसकी कहानी को। दरअसल ऑयल प्रोडक्शन के मामले में वेनेजुएला शुरुआत में बाहर की कंपनियों पर निर्भर रहा, जिसमें लगभग 1960 तक अमेरिकी कंपनियां आगे थीं। लेकिन इसके बाद पिक्चर बदलती है और वेनेजुएला में राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन शुरू होता है। राष्ट्रीयकरण के साथ ही अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला से धीरे धीरे निकलना पड़ता है। वर्तमान में वेनेजुएला की एक सरकारी कंपनी है PDVSA, वही सारा ऑयल निकाल रही है, लेकिन उनकी टेक्निक ठीक नहीं है। इस मामले का एक पक्ष ये भी है कि वेनेजुएला में पेट्रोलियम तो है, लेकिन उसका फायदा कुछ लोग ही ले रहे हैं। यह कंडीशन ह्यूगो चावेज के वक्त में थी, जो निकोलस मादुरो के दौर में भी चलती रही। वेनेजुएला को उसके तेल भंडार का फायदा नहीं मिलने का एक अन्य कारण है अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिका ने 2017 से तेल पर इतने प्रतिबंध लगाए हैं कि वेनेजुएला की GDP 62% नीचे चली गई। उनकी करेंसी एकदम कमजोर हो गई और महंगाई बहुत बढ़ गई। वेनेजुएला को पनपने का मौका ही नहीं दिया गया।
और साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध के कारण वेनेजुएला में अभी जो तेल निकल रहा है वो सिर्फ चीन जा रहा है। तो यहाँ पर वेनेजुएला की नीतियां, उनकी टेक्निक और अमेरिका का प्रतिबंध ऐसे फैक्टर हैं जिससे वहां का ऑयल उनके लिए गोल्ड नहीं बन पाया। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने जो किया उसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। आप कल्पना कीजिए कि आज एक देश अपनी सीमाओं के अंदर सुरक्षित नहीं है। यह कितना खौफनाक है। कोई देश कैसा भी हो, उसकी कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन उस देश में क्या करना है इसका डिसीजन वहां की जनता और वहां की व्यवस्था को करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे देश को। यही कारण है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना हो रही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएन चार्टर के आर्टिकल 2.4 में कहा गया है कि सभी मेंबर कंट्री किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल का इस्तेमाल करने या धमकी से बचेंगे। लेकिन अमेरिका ने इसके विपरीत काम किया है। ऐसे में अमेरिका की कार्रवाई से एक खतरनाक मिसाल कायम होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इससे रूस भी यूक्रेन में या चीन ताइवान में ऐसा करने के बारे में सोच सकता है। अमेरिका के इस कदम से यह डर पैदा हो गया है कि दुनिया भर में अराजकता फैल सकती है। इसकी वजह से जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा, चीन की हिम्मत बढ़ेगी कि वह जब चाहे ताइवान पर कब्जा कर ले। इसके साथ ही इस साल अमेरिका की मनमानी विदेश नीति में जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है उसका और विस्तार होने की आशंका है और आगे जाके इसके और बुरे परिणाम निकल सकते हैं, क्योंकि कोलंबिया पर भी अमेरिका की नज़र है और क्यूबा भी डर में जी रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अमेरिका का विरोध करेगा। चलिए अब समझते हैं इस पूरे मामले पर भारत ने क्या कहा। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई की कई देशों ने आलोचना की, तो वहीं एक पक्ष ऐसा है जो इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत दोनों में से किसी खेमे में नहीं है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के अगले दिन भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस घटनाक्रम पर पहला बयान आया था। इसमें कहा गया था, वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है। हम वहां की बदलती कंडीशन पर करीबी नजर रखे हुए हैं। वेनेजुएला के मामले में भारत बहुत खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके लिए खुद ही अमेरिका के टैरिफ का मुद्दा है। इसलिए भारत बहुत सावधान है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से ही चलना चाहिए। खैर, वेनेजुएला अब अमेरिका के कंट्रोल में है। मादुरो का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस घटनाक्रम ने बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस दिशा में करवट लेती है। ये तो मैंने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई से जुड़े सभी पक्षों को आपके सामने रख दिया है। इन पक्ष में कौन सा पक्ष आपको सही लग रहा है या आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।